अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आज हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा इस फंक्शन वाली सीरीज़ में फिल वक्त एक्सरसाइज शुरू करने से पहले लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल वर्सेस लोगरिथमिक फंक्शंस। ये जो मेरा टॉपिक है ये भी डोमेन और रेंज से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि ना सिर्फ मुझे यहाँ फंक्शन को सीखना है बल्कि इस लेक्चर में मुझे ये भी जानना है कि इन फंक्शंस की इन जनरल डोमेन एंड रेंज क्या होती है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे एक और नुक्ता भी बयान करना है मुझे आज, कि जिस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी मुरब्बा और जज़र दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जहाँ पे जज़र होती है, आपको पता है ऊपर अगर स्क्वायर ले लिया जाए तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, दोनों ख़त्म हो जाया करते हैं। सेम इसी तरह मुझे आपको ये भी समझाना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एक दूसरे के उल्ट हैं, ये माकूस हैं। और इनमें कुछ पॉइंट्स हैं ख़ास तौर पे कि इनकी फिर डोमेन कैसे निकलेगी, इनकी रेंज कैसे निकलेगी, और साथ साथ में डोमेन और रेंज आपको पता है हमेशा मैं फ़िल वक्त निकाल रहा हूँ बज़रिया ग्राफ, तो मैं आपको इन दोनों का ग्राफ बनाना भी सिखा दूँगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखें, डेफिनेशन इसकी बड़ी सिंपल है। हम कहते हैं द फंक्शन in which the variable appears as exponent is called exponential function। वेरिएबल हमेशा उस चीज़ को कहा जाता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पे x वेरिएबल है मेरा और x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। y x पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि x जो पुट होगा उसके बदले में y का जवाब आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा वेरिएबल एज ए एक्सपोनेंट, ये देखें e की पावर बन चुका है, y इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर ax, तो वेरिएबल चूँकि मेरा पावर में चला गया, एक्सपोनेंट में चला गया, तो मैं कहता हूँ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की शर्त यह है कि वेरिएबल शुड बी इन पावर इन एक्सपोनेंट। ये तो ई लगा दिया ना, कोई और मिसाल भी ले सकते हैं। ये नहीं समझना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई वाले ही होते हैं, नहीं, ई तो एक है उसमें, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें वेरिएबल पावर में y इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू 3 रेज़्ड पावर x। मैं कहता हूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखें y की बजाय f(x) भी लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ 3 रेज़्ड टू पावर x प्लस 2, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये वो वाले फंक्शंस हैं जिनमें वेरिएबल पावर में आता है, एक्सपोनेंट में आता है। आज मैं एक मिसाल जो प्योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की है, 2 रेज़्ड पावर x, मैं इसको डिस्कस करने लगा हूँ। यानी कि फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल ये वाले भी होते हैं, याद रखना। जिस तरह मैंने ये ऊपर वाला लिखा, अच्छा इस तरह भी हो सकता है, आगे कुछ गिनती लिख दी, तो इसके दो हिस्से हैं, एक एक्सपोनेंशियल पार्ट है, एक सिंपल पार्ट है। तो फिर ये एक जनरल फंक्शन है, लेकिन ये प्योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जिसमें इधर उधर कुछ नहीं है, वेरिएबल है, वेरिएबल ऊपर आ गया, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं ताकि हमें ग्राफ से पता चलेगा कि इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ वैल्यू x की पुट करना होगी, बदले में y का जवाब मिलेगा f(x) का। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 लगा दूँ तो आपको पता है 2 रेज़्ड पावर 0 होगा, और 2 रेज़्ड पावर 0 कितना बनेगा, 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो 1 बनता है। ये मैंने इधर टेबल भी बना रखा है, आप टेबल देखें, ये वाला टेबल है y इज इक्वल टू 2x का। अगर x की जगह 0 लगाऊँ तो y 1 बनता है, क्योंकि 2 रेज़्ड पावर 0, इसका जवाब तो 1 नहीं आएगा। अच्छा अगर x की जगह 2 लगा दूँ या 1 लगा दूँ, अच्छा x की जगह 1 लगाता हूँ तो 2 की पावर 1 बनेगा। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2, ये देखिए 1 2 आ गया। x की पावर अगर मैं 2 लगा देता हूँ तब क्या होगा, 2 की पावर 2 लगाऊंगा तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4, तो ये मैंने 4 ही लिखा है। तो ये मैंने यहाँ टेबल बना रखा, 3 लिखूँगा 2 की पावर 3 8 बन जाएगा, 4 लगाऊंगा 2 की पावर 4 16 बन जाएगा। आपको समझ आ चुकी है इस बात की। तो ये वाले जो मेरे पास पॉइंट्स हैं 0 1, यानी x जब 0 था, x में ये 0 है, x वाली ये लाइन है ना मेरे पास, x एक्सिस है, और ये मेरे पास y एक्सिस है। देखिए हमेशा पुटिंग x एक्सिस में होती है और जवाब y एक्सिस का आता है। और आपको पता है डोमेन रेंज का यही मतलब है, x एक्सिस वाली लाइन को चेक किया जाता है कि इसके कौन कौन से नंबर पुट हो सकते हैं, जितने पुट हो जाएं वो डोमेन होता है।
और जो वाई एक्सिस में जहाँ जहाँ तक जवाब आता है वो हमारी रेंज हुआ करती है। तो अब हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस में कहाँ कहाँ तक पुटिंग हो सकती है और वाई एक्सिस में जवाब कहाँ पे जाता है। सबसे पहले मैंने 0 पुट किया, 0 पुट किया तो मुझे पता चला कि 2⁻0 1 जवाब आता है, यानी x 0 हो तो y का जवाब 1 है। यहाँ पे तो 0 पे रहा तो ऊपर नीचे देखना तो ऊपर 1 है, तो इसका मतलब तकरीबन ये मेरे पास जो पहला पॉइंट बनता है वो यहाँ पे बनता है 0 1 के ऊपर। अच्छा, मैंने जब 1 पुट किया था 2⁻1 तो 2 1 2 बना था, आपको पता है। यानी x जब 1 पुट करूँ तो y का जवाब मेरे पास 2 आता है, तो 2 तकरीबन यहाँ पे है, ये देखें 2 यहाँ पे बनेगा ना, ठीक है। x जब मैंने 2 पुट किया तो 2⁻2 4 हो गया, x 2 पुट करूँ तो 4 ही बनता है ना, 2 पे 4 आया, ये देखें ऊपर देखूँगा यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 4 बनता है। और सेम इसी तरह x जब 3 पुट करूँगा तो 2⁻3 8 बनेगा, तो 8 कहीं ऊपर जाकर बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। क्या मतलब है इस बात का? इसको, इन पॉइंट्स को ज़रा मिलाएं, ज़रा देखें। पॉइंट्स इस तरह मिलेंगे ना कि यहाँ से इधर ऐसे मिलाऊंगा और ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, आपको पता है ऐसे चल रहा है मेरा ग्राफ। स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1 से स्टार्ट होकर ऊपर जा रहा है, यानी 1 से ऊपर वाला हिस्सा तो वो सारा कवर कर रहा है। इतना मुझे पता चल चुका है कि मैं 0 भी पुट कर चुका हूँ, 0 से इधर वाले सारे नंबर भी मैं पुट कर सकता हूँ, क्योंकि जो जो मैं आगे नंबर पुट करता चला जाऊँगा ये मुझे जवाब देता चला जाएगा। डोमेन में एक फ़ैसला हो चुका कि 0 भी पुट हो सकता है, जमा वाले भी पुट हो सकते हैं, यानी इधर वाला सारा हिस्सा पुट हो सकता है। अच्छा, देखते हैं क्या मनफी वाले पुट हो सकते हैं। 2 की पावर -1 लगाते हैं, ज़रा गौर करें, मैंने यहाँ लगा रखा है 2 की पावर मैंने -1 लगाई है। अच्छा, 2 की पावर जो -1 होगी अगर मैं लगा दूंगा, देखें -1 ना, -1 का क्या मतलब होगा? ये पॉजिटिव करने के लिए 1/2 करूँगा। अच्छा, 1/2 का क्या मतलब है? 0.5। इसका मतलब माइनस वाली रकम भी पुट हो सकती है, और माइनस वाली रकम पुट करने पे जवाब पॉजिटिव पुट करने पे बड़ा होता जा रहा था। देखें 1 पुट किया 2, 2 पुट किया 4, 3 पे 8, लेकिन माइनस पे मैंने पुट किया तो जवाब छोटा हो गया, यानी -1 पुट करने पे जवाब 0.5 आया, यानी 0 और 1 के दरमियान में कहीं 0.5 है, तो इसका मतलब ये तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बनता है मेरा। अच्छा, इसका मतलब ग्राफ इधर आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं ये करता हूँ, मैं अब -2 पुट करता हूँ, अब देखता हूँ कहाँ जवाब आता है। अब ये 2 की पावर x है और x की जगह पुट कर देना -2। -2 का मतलब होगा नीचे ले आओ जमा करने के लिए, इसका मतलब नीचे बनेगा 4, 2 की पावर 2, 1 को 4 पे तकसीम करूँगा 0.25। अच्छा, इसका मतलब अब 0.5 से भी नीचे, लेकिन है जमा का, मनफी का नहीं है, तो तकरीबन इसका हाफ, तकरीबन यहाँ पे -2 पे ये वाला जवाब मिला मुझे। इसका मतलब ग्राफ इधर आ गया, यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा, मुझे इंटरेस्ट किस बात में है? मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि अब मुझे एक तो पता चलता जा रहा है कि इसमें मनफी वाले नंबर पुट हो सकते हैं। 0 पे भी जवाब दिया है उसने, जमा पे भी जवाब दिया, मनफी पे भी वो जवाब दे रहा है। अगर मैं -10 भी कर दूंगा, ये 2 की पावर -3 भी कर दूंगा, x -3 पुट करूंगा, तो वो यही करेगा ना कि 1/2 की पावर 3 हो जाएगा और फिर 1/8 हो जाएगा, तो जवाब कहीं छोटा सा होकर आ जाएगा, 8 1 8 बनेगा, सबसे पहले इशारिया लगेगा, तो 0.0125 बन जाएगा जवाब इसका, यानी और छोटा जवाब हो जाएगा, लेकिन रहेगा जमा में। तो इसका मतलब 3 पे जवाब और छोटा हो गया, तकरीबन इससे भी छोटा, यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब यहीं से मुझे आपको नुक्ता बताना है कि अगर मैं माइनस में जितनी बड़ी रकम ले आऊँगा, देखें मेरे पास ये जो x एक्सिस है इसका ये नेगेटिव इस तरफ चलता जाएगा, जितना भी आगे चला जाऊँ, मैं कहता हूँ 2 की पावर में -1 लाख कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो देखो अल्टीमेटली उसने नीचे जाकर हो तो पॉजिटिव ही जाना है ना, तो 2 की पावर पॉजिटिव होगी तो जवाब तो नीचे जमा का होगा, तो समथिंग ओवर जमा का जितना भी जवाब होगा, जवाब हमेशा जितना भी छोटा आ गया लेकिन रहेगा जमा का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट तय हो रही है कि ये वाला ग्राफ जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करके कभी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये जवाब छोटा होता तो चला जाएगा, लेकिन 0.00001 छोटा होता 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 बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन कभी ज़ीरो नहीं होगा। जब कभी ये ज़ीरो ही नहीं होगा तो ज़ीरो से नीचे तो जाएगा ही नहीं ना। और मैं कहता हूँ हमने इतनी बड़ी पावर लगा दी कि मैंने -∞ लगा दी 2 की पावर, इस साइड पे मैं बहुत आगे चला गया तो वो भी नीचे जाकर 2⁻∞ पॉजिटिव हो जाएगा,
और 2 की रेज़ टू पावर जो इन्फिनिटी होगा वो इन्फिनिटी नीचे बनेगा, क्योंकि 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनेगा, और फिर समथिंग और इन्फिनिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन एक ज़ीरो होगा नहीं, ज़ीरो के करीब तर पहुँचेगा। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि ये ग्राफ इधर जाएगा, इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगा ज़ीरो, ये ज़ीरो की लाइन है ना, क्योंकि यहाँ पे y का ज़ीरो बनता है, इसको टच करने की कोशिश ज़रूर करेगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ से मेरे पास बड़ी वजाहतें हो गई और क्लियर हो गई मेरे पास कि इस तरह के जितने भी फंक्शंस होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसा कि ये वाला फंक्शन था, डोमेन इस फंक्शन की होल सेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि एवरी नंबर फ्रॉम x कैन बी पुट। तो देखें आप, इसका मतलब इसको मैं कहूँगा इसकी डोमेन होल सेट ऑफ रियल नंबर है, -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसको मैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बात भी अपने जहन में बिठाते जाएं आप, -इन्फिनिटी इज़ लेस दैन x, x इज़ लेस दैन पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि जो जवाब है हमारा वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान में इक्वल नहीं लगाना है, क्योंकि इन पे ओपन रहता है। यहाँ आप इक्वल लगाएंगे ना तो इसका मतलब क्लोज हो जाता है। अच्छा, रेंज क्या है? अब आप रेंज का फैसला कर लें, अगर अभी तक आपको रेंज क्लियर नहीं हो पा रही तो देखिए, रेंज तो ग्राफ भी बता रहा है कि जवाब पॉजिटिव आ रहे हैं और ज़ीरो भी नहीं आ रहा, और ज़ीरो से ऊपर जवाब जाते हैं। जब मैं इधर जाता हूँ ग्राफ ऊपर जाता है, जब मैं इधर आता हूँ तो ग्राफ मेरा ज़ीरो के करीब तर होता है, ज़ीरो से नीचे नहीं आता। इसका मतलब जो मेरा पूरा वाई एक्सिस है इसी ने रेंज कहलाना था ना, तो इसका जो हिस्सा जवाब में आया तो इसका यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा, मेरा ये वाला हिस्सा तो जवाब में है, क्योंकि ग्राफ यहाँ से ऊपर जा रहा है। नीचे वाला हिस्सा मेरा जवाब में नहीं, मेरा एक्स पुट करने पर कभी भी जवाब नीचे नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी रेंज है वो रेंज है एक्चुअली, दो तरीक़ों से लिखूं। एक तरीका ये लिखता हूँ कि R में से, पूरी R में से, पूरे y एक्सिस में से नीचे वाला हिस्सा काट दें तो बाकी ऊपर वाला बचेगा। नीचे वाला हिस्सा कैसे काटूं? नीचे कहीं -इन्फिनिटी है तो -इन्फिनिटी से ज़ीरो तक काट देता हूँ, -इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो, ज़ीरो भी काटना है, ज़ीरो को क्लोज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ज़ीरो क्लोज़ होगा इधर शामिल हो जाएगा ज़ीरो, ये कट जाएगा, उधर जवाब में शामिल नहीं होगा। दूसरे लफ्ज़ों में मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि मेरा जो जवाब है ना वो ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, लेकिन मेरे जवाब में ज़ीरो शामिल नहीं है। इस तरह भी लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ ताकि आपको फिर किसी तरह भी लिखा हो बुक में तो आपको परेशानी ना हो। ये जवाब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरा जो जवाब है ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, ज़ीरो शामिल नहीं है, मैंने इक्वल नहीं लगाया, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तो वैसे ही नहीं होती, उस पर तो वैसे ही इक्वल नहीं लगता, तो इस तरह भी जवाब लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो आंसर इज़ यस। देखें ये फंक्शन चलता जा रहा है, कहीं ये फंक्शन ब्रेक नहीं होता, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और 1 to 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट था, हर जगह फिट बैठ रहा है, ये फंक्शन 1 to 1 भी है। यस, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यही था ना कि ग्राफ को एक पॉइंट पर कहीं से भी ऐसी लाइन ड्रा करूंगा तो एक ही पॉइंट, यहाँ पे करूंगा एक ही पॉइंट, तो इसका मतलब ये 1 to 1 फंक्शन भी है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको उम्मीद है समझ आ गए हैं। अगर ये क्लियर हो गया आपको तो अब आगे चलते हैं। एक नुक्ता और बताता जाऊँ, मुझे याद आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने भी हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई और भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाएँ, y = 3 raised to power x आप लेकर आएँ, देखें एक्सपोनेंशियल, हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इस 1 से गुजर कर है। आप वो लाएंगे ना अगला ग्राफ, वो वाला मैं कहता हूँ y = 3 raised to power x, वो यहाँ से आएगा, चलता चलता गुजरेगा, वो भी यहाँ से 1 से गुजर के वो ऐसे फिर नीचे से हो गए ना, वो भी इसी तरह ज़ीरो के करीब होता चला जाएगा। लेकिन कोई और आप फंक्शन लाएंगे तो हमेशा हर फंक्शन गुजरेगा 1 से। और यहाँ आपको एक और भी क्लैरिटी करता चला जाऊँ, चलें आप उसको भी देख लें कि अगर आपके पास जो फंक्शन आया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो फंक्शन आया वो फंक्शन माइनस में आ गया, मैं कहता हूँ आपके पास फंक्शन आ गया y = 2 raised to power -x। देखें जो माइनस का फंक्शन होगा ना उसका ग्राफ भी इसी तरह है, फ़र्क सिर्फ इतना बनना है कि उसमें जब मैंने मनफी, पहले क्या हो रहा था, मनफी वाले नंबर जब मैं पुट कर रहा था तो वो पॉजिटिव करने के लिए बटे के नीचे लाता था, जवाब छोटा होता चला जा रहा था। अब जब मैं जमा पुट करूँगा, ये देखें x लगाना, मुझे इन्फिनिटी मैंने लगा दिया। अब देखें इस फंक्शन में मैं अगर x 1 लगाता हूँ पॉजिटिव, तो साथ तो ये माइनस लगा हुआ है, मैंने तो पॉजिटिव 1 लगाया, तो मुझे ये नीचे करना पड़ेगा,
तो इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, जवाब छोटा होगा। अब पॉजिटिव से जवाब छोटे बनेंगे, और अगर मैं नेगेटिव नंबर लगाऊंगा, मसलन ये 2 की पावर -x है ना, और मैंने x की जगह -1 लगाया इधर वाला, तो देखें -1 लगाऊंगा तो वो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। -1 लगाने पे जवाब 2 आएगा, -2 लगाने पे जवाब 4 आएगा, इसी तरह -3 लगाने पे जवाब 8 आएगा, -4 लगाने पे जवाब 16 आएगा, यानी अब जवाब इधर होगा। तो पता ये चला कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ फिर इस तरह बनेगा। ये मैं इसको ड्रा कर देता हूँ आपके सामने। ये ग्राफ फिर इस तरह से बनेगा, मैं कहीं इधर से ड्रा करके लाता हूँ। इस तरह आएगा और ऐसे, और यहाँ से गुजरता हुआ इधर 0 के करीब होता, लेकिन रहेगा ये भी 0 के करीब तारी ऐसे। तो चाहे माइनस वाले हों, ये मैं 2⁻−x का ग्राफ बना रहा हूँ, और चाहे पॉजिटिव वाले हों, दोनों सूरतों में पॉजिटिव वाला है अगर तो फिर वो इधर से आएगा, और अगर नेगेटिव वाला है तो इधर से आएगा, लेकिन दोनों सूरतों में यहाँ से ऊपर रहेगा। तो इसलिए y = 2⁻x, 3⁻x, 4⁻x, इस तरह का जो भी ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल, आपको उसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ आपको याद रहना चाहिए कि इस तरह ग्राफ होता है, और उसकी डोमेन एंड रेंज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं लोगरिथमिक फंक्शन की जानिब, जो इसका इन्वर्स है। देखें मैं क्यों कह रहा हूँ ये इसका इन्वर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास ये वाला था y = 2⁻x। अब देखें मैंने किया सिर्फ ये है कि y इधर था, x ऊपर था, x पुट करता था, y का जवाब आता था। लोगरिथमिक फंक्शन में हम उलट काम करते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि हम ये वाली रकम दे देते हैं और उसे कहते हैं ये मालूम करो। तो चूँकि जिसको मालूम करना होता है उसको तो हम y कहते हैं, लिहाजा मैं अब y उधर रख दूँगा, x इधर रख दूँगा। ये देखें x = a⁻y, यानी उलट काम कर रहे हैं। अब उसको ये दे रहे हैं और उसे कहते हैं ये ज़रा पावर वाला नंबर निकाल के दिखाएं। और याद रखें ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है साइंटिस्ट के लिए। शुरू के जब वो मैथमेटिक्स अभी इवॉल्व हो रही थी ना, उस वक्त ये एक बहुत मुश्किल काम था, जिसकी वजह से ये आइलर ने इस पे काम किया और उसने फिर एक लोगरिथमिक फंक्शन डिफ़ाइन किया, और फिर उसने इसका टेबल बना दिया कि आपने अगर पावर्स मालूम करनी है। आजकल तो हमारे पास हम कहते हैं कि मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं, सब कुछ है, उस वक्त वो ये नहीं था। तो उस वक्त ये लोगरिथमिक फंक्शन फिर बनाए गए, और इनकी मदद से कि अगर आपके पास ये बड़ी रकम हो और आपको बस ये भी पता हो कि ये इसकी पावर बनाना है, तो इसकी कितनी पावर बनता है ये ढूंढना हो, तो इसके लिए लोगरिथमिक फंक्शन यूज़ किए गए थे। अब इस चीज़ को लोगारिथम में उसने कैसे डाला ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें कि आपके पास लिखा हुआ है x = a⁻y। अगर इस तरह लिखा हुआ है, उन्होंने ये किया कि दोनों जानिब लॉग ले लिया, log x, और इधर भी लॉग ले लिया, log, ये देखें a⁻y। अब किया ये गया कि दोनों जो लॉग थे, अब सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि इस पावर को अपनी ये बैक साइड पे भेज देता है। तो यहाँ पे रह गया log x, इधर वो y साइड पे आ गया, इधर रह गया log a। अब दोनों तरफ उन्होंने सेम बेस ले ली, a बेस ले ली, यानी कि y किसके बराबर हो गया, log x a, और इधर y, और ये जो log a/a था, अगर रकम और बेस सेम हो तो दोनों कट जाया करते हैं, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये बना कि अब वही वाला क्वेश्चन जो वहाँ पे x = a⁻y अब पावर में था, y साइड पे आ गया, और जो x इधर अकेला था वो लॉग की शक्ल में चला गया, और जो यहाँ जिसकी पावर बनना थी वो यहाँ बेस की शक्ल में आ गया। तो यानी उस क्वेश्चन को हमने लोगारिथमिक फंक्शन में ढाल लिया है, ख़ुद तब्दील किया हमने। मकसद क्या है हमारा, हमें y निकालना था। y वहाँ पावर में रख के हल करना बहुत मुश्किल होता है बड़े क्वेश्चन के लिए, इसलिए लोगारिथमिक फंक्शन में y को साइड पे लाते हैं, और वो जो x अकेला यहाँ था वो log की शक्ल में हो जाता है। अब x जो भी रकम होगी उसका log लेंगे, जवाब वो आएगा। यानी कि ये बड़ी एक कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और y वाकई कैसे आएगा, ये वाला उसकी बेस बन जाता है log की, तो फिर वो पता चल जाता है कि इसी की वो पावर है। जो बेस होता है उस y जो जवाब है असल में इसकी पावर होता है। इसलिए जब हम वापस करते हैं तो इसको वापस लाते हैं, लॉग ख़त्म हो जाता है, वो आगे चल कर करते हैं। तो ये मैंने y = log ax, और इसको मैंने कह दिया ये इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल है, इसका इन्वर्स है, उलट है। अभी आपके सामने मैंने बनाया कि उसी का उलट है। अच्छा, और फिर y = log 2x बन चुका। अगर एक जगह 2 हो, यही वाला क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, तो फिर हमारे पास क्वेश्चन आ चुका। अब उलट गेम हो गई, पहले ये पुट होता था, x पुट होता था, ये जवाब आता था। अब इस जगह वाली रकम पुट हो रही है, इधर वाला जवाब आ रहा है, तो सेम टेबल होना है, बस वही वाला टेबल अब रिपीट हो जाना, कहानी इतनी है। अगर अब x की जगह मैंने 1 पुट किया, देखें पहले x 0 होता था तो y 1 आता था, अब x 1 है तो y 0 आना है, उलट गेम होनी है। पहले x 1 था तो y 2 था,
अब x2 है तो y1 होगा, उलट पहले x2 था y4 था, अब अगर x4 होगा y2 आएगा, यानी सेम उलट बनना है। मैं आपको एक दो रकमें निकाल के भी दिखा देता हूँ ये कैसे बनती हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि ये कैसे हो रहा है। देखें हमारे पास ये जो लोगारिथम है इसमें y = log 2x है, ये तो आपको पता चल चुका अब। और आपको ये भी पता होगा कि ये ऐसे आया है, असल में ये इस तरह वापस भी हो सकता है, 2y = x भी हो सकता है। अब देखें अगर मैं x1 पुट करता हूँ, इधर 2 की y, इधर मैं 1 रखता हूँ। अब इधर 2y है, इधर 1 2 की शक्ल में कैसे बनेगा, 2 की पावर 0 लिखूँ तो ये भी 1। अब देखें ऊपर नीचे वाले सेम तो ऊपर वाले सेम, देखें x1 हुआ तो y 0, वहाँ यही था ना, उलट 1 0, तो यहाँ देखें 1 से 0 आया। मैं 2 पुट करके दिखा देता हूँ आपको। 4 पुट कर लेते हैं बल्कि, फिर कभी मैं इसका ग्राफ फुल बनाना भी सिखाऊंगा, आज मैं जल्दी में कर रहा हूँ। तो ये मैं 4 पुट कर लेता हूँ। ये देखें अगर मैंने इधर तो मेरे पास 2y बनेगा ना, इधर x की जगह मैंने क्या लगाया 4। अच्छा 2y है, 4 क्या लिखूँगा 2 की 2। ये देखें नीचे वाले सेम ऊपर वाले सेम, y का जवाब 2 आ गया ना यहाँ फिर। तो वही सेम टेबल है, रिपीट होना है सिर्फ, क्योंकि इन्वर्स है। तो यहाँ से आपको टेबल से ही पता चल रहा है कि वहाँ x 0 था, ये y 1 था, यहाँ x 1 है y 0 है, उलट 2 1 था 2 1, 4 2 था 4 2। बस अब जो पहले y थे वो अब x बन चुके हैं, जो पहले x थे वो अब क्या बन चुके हैं, y बन चुके हैं। कहानी वही है। इसका मतलब ग्राफ भी शिफ्ट होने वाला है, ग्राफ उलट होने वाला है। अब ज़रा देखें कैसे ग्राफ उलट होने वाला है। देखें अब जब x1 है तो y का जवाब 0 आया ना, अभी आपको मैंने करके दिखाया x1 y 0, ऊपर नीचे नहीं जाना, यहीं पर रखना है। जब मैंने x2 बनाया y1 है, x2 हुआ y1, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट है। x आगे मैंने 4 रखा तो y का जवाब 2 आया, 4 पे 2 का जवाब आ गया, ये तकरीबन यहाँ पे आ गया। इसी तरह मेरे पास जब ये 8 होगा तो जवाब मेरे पास उधर 3 आएगा, तो तकरीबन यहाँ कहीं जवाब आएगा। इसका मतलब ग्राफ क्या कर रहा है मेरे साथ, ग्राफ ऐसे जा रहा है, मेरा ऊपर बढ़ता जा रहा है। लेकिन पहले वाले ग्राफ ने क्या किया था, इधर से ये देखें यहाँ से कट करके इधर चला गया था। अब ग्राफ यहाँ से ऊपर जा रहा है, अच्छा बढ़ेगा, बहुत ऊपर बढ़ जाएगा, इसका मतलब ऊपर इन्फिनिटी कवर करेगा, और अब की बार 0 को भी टच कर गया है। ये लॉग वाला जो ग्राफ है देख लें, ये 0 को टच कर गया है, क्योंकि x1 पुट करने पे y का जवाब 0 आया। ये मैंने आपको दिखाया, x की जगह 1 पुट किया 2y, तो 1 को 2⁻0 रखना पड़ा, तो y का जवाब फिर ये आमने सामने वाला y का जवाब 0 आ गया, नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला जवाब, यानी x जो ही मैंने यहाँ पे 1 रखा तो y का 0 आ गया। पिछला ग्राफ मेरा y को टच नहीं कर रहा था, लेकिन ये टच कर गया। इसका मतलब इसकी रेंज में 0 भी शामिल हो जाएगा। अब सिर्फ ये चेक करना है कि अच्छा इधर वाले नंबर तो मैंने दर्ज कर लिए, जितने मैं जमा के पुट करता जाऊँगा जवाब आगे बढ़ता चला जाएगा। अब ज़रा देखते हैं यहाँ से इधर वाले पुट करते हैं, अब क्या होता है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं 0.5 पुट करता हूँ, गौर करें ज़रा, कितना वाला 2⁵ बराबर है 0.5, x की जगह 0.5 लगाना है ना, तो क्या बनेगा, ये 2⁻0.5 को मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा 1/2 लिखूँगा, ठीक है ऐसे ही है ना। अच्छा अब ज़रा गौर करें कि ये जो मैंने 1/2 लिखा, मुझे इसको 2 की शक्ल में लाना है, यानी कि 2 की शक्ल में कैसे लाऊंगा, ऐसे लाऊंगा। अगर मैंने 2 की पावर लिखा -1, तो देखें 2 की पावर -1 वही 1/2 ही होता है ना, ये नीचे जाएगा तो 1/2 ही बन जाएगा ना, यानी मैंने कोई फ़र्क नहीं हुई। अच्छा जब मैंने कोई फ़र्क नहीं किया तो अब ऊपर देख लें, y का जवाब -1 आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैं जब नीचे हुआ हूँ 0.5, तो अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो जवाब यहाँ पहुँचाया है, मैं यहाँ पे 0.5 पे आया हूँ तो जवाब नीचे पहुँच गया मेरा। इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो नीचे भी जा रहा है, लॉग का ग्राफ नीचे भी जा रहा है, और मैं 0.5 से और आगे जाऊँगा, मैं 0.5 से 0.25 पे जाऊँगा, थोड़ा और करीब होऊंगा 0 के, जवाब -2 पे पहुँच जाएगा, देख लेना। और इसी तरह जितना मैं 0 के करीब होता चला जाऊँगा। अच्छा ज़रा 0 पुट करते हैं, क्या इसमें 0 पुट होता है, उसमें तो 0 पुट हो गया था, 0 पे 1 आया था, 2⁻0 1 आया था, इसमें 0 पुट होता है भला, अभी देखते हैं। 2y को 0 के बराबर रखना है, x की जगह 0। अच्छा अब 0 कैसे बनाऊँ, 0 तो एक ही सूरत में बनता है, अगर इधर 2 की पावर -∞ हो, क्योंकि 2 की पावर -∞ पहले बटे में पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगी और समथिंग और इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, 0 बनेगा लेकिन -∞ पे बनेगा। तो जिसको पुट करने पे जवाब हम कहते हैं कि इन्फिनिटी में चला जाए,
तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब y का जवाब क्या आया, y का जवाब तो फिर माइनस इन्फिनिटी आया। यानी 0 पुट करने पे ये नीचे वाले बराबर तो ऊपर वाले बराबर, 0 पुट करने पे y का जवाब माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, बहुत नीचे। तो जिस पे इन्फिनिटी आ जाए वो तो हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर है जिसका हमें पता नहीं है। लिहाजा बिल्कुल इस ग्राफ की तरह जो यहाँ से 0 के करीब हो रहा था, ये वाला ग्राफ भी यहाँ से 0 के करीब होगा, लेकिन y वाला के इस तरह चलता 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 इधर चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी, लेकिन ये ग्राफ कभी यहाँ से क्रॉस करके इधर नहीं जाएगा। लेकिन हमें तो रेंज के लिए ऊपर नीचे देखना होता है ना। देखें यहाँ से ग्राफ ने ऊपर भी फुल कवर कर लिया है, वाई नीचे भी उसने फुल कवर कर लिया है। अलबत्ता एक्स में यहाँ से पीछे वाले पुट नहीं कर सकता क्योंकि 0 पे इन्फिनिटी हो गया है। अलबत्ता मैं यहाँ से पीछे हट के देख भी लेते हैं कि क्या होता है। -1 करते हैं, देखें 2⁻⁻⁻1 y = -1। अब सवाल है कि मैं -1 कैसे लाऊं। अब -1 लाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे किसकी मैं पावर लूँ, मुझे तो 2 की पावर बनानी है ना। हमेशा मैं 1 होता तो 2 की 0 कर लेता हूँ, मेरे पास जो भी नंबर आए मैं 2 की पावर में ले आता हूँ ना। अभी 0 बनाना था तो 2 की पावर -1। अब -1 लाने के लिए 2 की कितनी पावर लूँ। देखें आपको कोई भी दुनिया में ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, आप चाहे जमा में कोई नंबर ले आएँ, चाहे आप माइनस में कोई नंबर ले आएँ, पावर। देखिए जमा में पावर लेंगे तो 2 जवाब आएगा, अगर आप माइनस में पावर लेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, जवाब फिर भी जमा में आएगा। यानी कि अभी हमने पिछले ग्राफ में देखा था कि 2 की जो भी पावर्स लेते फिरें जवाब मनफी में नहीं आता। आपको -1 चाहिए, 2 की कितनी पावर मनफी दे, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपको -1 दे, ऐसा नंबर मिलता ही नहीं है। लिहाजा यहाँ से तय हो गया कि कभी भी आप इस लॉग वाले ग्राफ में x की जगह आप मनफी की रकम पुट नहीं कर सकते। ये मैंने यहाँ लिख रखा था x = 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, ये मैंने एक डोमेन का हिस्सा बना रखा है। एक्चुअली मैंने आपको यहीं पे डोमेन बता दी थी कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो 0 से बड़ी है, क्योंकि आप 0 भी नहीं पुट कर सकते क्योंकि 0 पे इन्फिनिटी आएगा। आप 0 से छोटे भी नहीं पुट कर सकते, मनफी वाले पे जवाब ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अल्टीमेटली बनानी तो पावर है। आपको -4 चाहिए, आपने s की जगह -4 लगा दिया। आपको 2y जो है -4 के इक्वल लेके आना है। इधर 2 की y है तो इधर भी 2 की कुछ पावर बनानी है, बने -4। देखें कौन सा नंबर लाएं, 2 की 2 लगाएं, जमा का 4 बनेगा। क्या लगाएं, 2 की -2 लगाएं। देखिए -2 लगाऊंगा तो 1/2⁻², तो वो फिर 1/4 बन जाएगा, 0.25 बन जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कभी -4 नहीं मिलेगा आपको। तो ये तय हो गया। फिर इस फंक्शन, ये जो मेरे पास फंक्शन है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 भी नहीं है, 0 से पीछे वाले भी नहीं है। यानी क्या है, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन। ऐसे लिख सकता हूँ 0 = x, x = पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसकी जो रेंज है, अलबत्ता इसकी रेंज फुल है। ये देख लें ऊपर भी ग्राफ कवर हो चुका है, इन्फिनिटी तक जाएगा, नीचे वाला ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। आइंदा याद रखना फंक्शन कंटिन्यूअस है, यस मुसलसल चलता जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, इसको मैं यस कहूँगा। यस क्या ये फंक्शन 1 to 1 है, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट पे पूरा उतरता है। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट जहाँ भी लगाऊंगा एक पॉइंट पे टच करेगी, तो यहाँ भी मैं आंसर क्या दूंगा, मैं कहूँगा यस इट इज़। अब जो मैंने नुक्ता बयान किया था, 2 नुक्ते मेरे रह गए सिर्फ, कि ये इन्वर्स है एक्सपोनेंशियल का, ज़रा गौर तो करें। उसकी डोमेन क्या थी, उसकी डोमेन पूरी सेट ऑफ रियल नंबर थी, पूरा था ना। उसकी जो डोमेन थी, इन्वर्स का क्या मतलब है, वहाँ डोमेन थी तो वो इधर रेंज बन चुकी है। वो देखें पूरा जो पूरी डोमेन थी वहाँ पे अब पूरी रेंज बन चुकी है। जो वहाँ पे रेंज 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी थी, अब वो डोमेन बन चुकी है, उलट काम हो चुका है। आपने इधर, आपको ना याद हो, आपको सिर्फ इसका पता है, आप यहाँ लोगारिथमिक फंक्शन की डोमेन रेंज वैसे ही याद कर सकते हैं। उसकी डोमेन याद रखें, उसकी फुल डोमेन है, रेंज ऊपर वाली है, तो ये वाली चीज़ें वहाँ उलट हो जाएंगी। जो डोमेन है वहाँ रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वहाँ पे डोमेन बन जाएगी। कंटिन्यूअस और 1 1 तो दोनों ही हैं। अब सिर्फ एक नुक्ता जो मैंने यहाँ लिख रखा है कि मैंने कहा ये वाला बेस का नंबर 0 भी नहीं होना चाहिए, और बेस का नंबर मैंने कहा 0 से बड़ा होना चाहिए, और मैंने कहा 1 भी नहीं होना चाहिए। ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये 2 है ये कभी माइनस का नहीं होना चाहिए। देखिए माइनस का 2 आपने रख लिया, और ऊपर अगर पावर खुदा न खास्ता पावर आपके पास 1/2 आ गई तो क्या होगा, ये फिर माइनस की रकम का अंडर रूट बन जाएगा, और माइनस की रकम का अंडर रूट नहीं आता, ये फिर मैथ एरर हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाता है।
ये बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि ये बेस जिसकी आपने पावरें लेनी है वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और 1 भी नहीं होना चाहिए। 0 से आगे वाले हम कह रहे हैं रख लें, लेकिन जो नंबर है जिसकी आपने 0.5 रख लें आप बेशक, लेकिन आपने 1 नहीं रखना, क्योंकि 1 की फिर जो भी पावर लेते रहेंगे जवाब 1 आएगा। 1 की 2 लें जवाब 1, 1 की 3 लें जवाब 1, 1 की -4 लें जवाब 1, 1 की जो भी पावर लें जवाब तो 1 आएगा ना। इसलिए फिर वो एक्सपोनेंशियल तो ना रहा ना, वो तो एक जगह स्टक हो गया, सिर्फ 1 कांस्टेंट फंक्शन हो गया। फिर वो देखें, मतलब 1 की पावर x फिर कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, क्योंकि वो एक जगह स्टक हो गया है। ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई है कि ये जो बेस है, चूँकि वो एक्चुअली बेस कहाँ से आई, बेस पावर से आई है, ये वाला है। तो ये वाला नंबर 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, मनफी में नहीं होना चाहिए। मनफी में हुआ तो ऊपर पावर 1/2 होगी, जैसे उसका जवाब नहीं आएगा, वो इमेजिनरी बन जाएगा। और दूसरी बात हम कर रहे हैं कि 1 नहीं बनाना, 1 रखोगे तो 1 की पावर जो भी लेंगे 1 1 1 वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। फिर वो फंक्शन लोगरिथमिक नहीं रहेगा, एक्सपोनेंशियल भी नहीं रहेगा। तो अब मेरी इस लाइन की आपको समझ आई होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये है एंटी टेस्ट की लाइन, याद रखना, ई कैट की है, ये इंजीनियरिंग टेस्टों की लाइन है कि लोगारिथमिक फंक्शन में ए क्या होना चाहिए, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1, एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ मैंने कहा मनफी तो पुट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनफी नंबर फिर लोगारिथम में किसी का जवाब नहीं आता। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है कि एक्सपोनेंशियल और लोगारिथमिक फंक्शन क्या होते हैं। एक्सपोनेंशियल के ग्राफ ऐसे चलते हैं, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे चलता है, उसका ग्राफ हमेशा इस y के 1 से गुजरता है, इसका ग्राफ हमेशा x के 1 से गुजरता है। हमेशा कोई भी किसी और का लें, कोई नंबर चेंज करते हुए ग्राफ लॉग वाले हमेशा यहाँ से गुजरते हैं। कोई और आप ग्राफ लेकर आएंगे ना, वो भी यहाँ से गुजर जाएगा। ये ग्राफ आगे पीछे नहीं जाएगा, गुजरेगा यहीं से, यहाँ से गुजर कर चला जाएगा, करीब उसने -∞ पे पहुँचना है उसने। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।